केरल के घने जंगलों के बीच जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपने छायाओं से रहस्यमयी कहानी बुनते थे, एक अघोरी भैरवनाथ का निवास था। यह जंगल ऐसा स्थान था जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं और रात के अंधेरे में आत्माएं स्वतंत्र होकर घूमती थीं। यह स्थान सामान्य लोगों के लिए नहीं था। भैरवनाथ, जो काले जादू में प्रवीण था, उसने वर्षों पहले संसार को त्याग दिया था और अब मृत्यु और जीवन के बीच छिपे अंतिम सत्य की खोज में लगा था। उसका निवास एक सुनसान झोपड़ी थी, जहां धूप और प्राचीन तांत्रिक मंत्रों की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। उसकी साधना का हर क्षण गूढ़ और अद्भुत था, जैसे वह ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में तल्लीन हो। भैरवनाथ का एकमात्र शिष्य था मनोहर, एक युवा जो अपनी आत्मा और शरीर दोनों ही अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका था। मनोहर अपने गहरे तांत्रिक ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात था, लेकिन उसके दिल में एक गुप्त प्रेम छिपा था, जिसे वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा भय मानता था। वह माधवी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह कर चुका था, जो उसी जंगल के एक कोने में उसके साथ रहती थी। माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं, बाल रात की तरह काले और मुलायम थे, और उसकी मधुर आवाज सुनकर वन्य जीव भी शांत हो जाते थे। परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि माधवी वास्तव में एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जिसे उसकी सुंदरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। मनोहर ने पहली बार उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था, और तभी उसके हृदय ने उसकी पवित्रता और प्रेम की गहराई को पहचान लिया। उनका प्रेम इतना गहरा और अनूठा था कि उन्होंने इसे संसार से छुपा कर रखा, विशेष रूप से भैरवनाथ से। भैरवनाथ, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, उसे भी माधवी की उपस्थिति ने विचलित कर दिया। एक दिन जब वह एक पुराने वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई प्रबल उपस्थिति उसके आसपास है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि माधवी दूर जंगल में चल रही थी। उसकी उपस्थिति ने भैरवनाथ के अंदर एक वासनापूर्ण इच्छा को जन्म दे दिया, एक ऐसी इच्छा जो अघोरी के अनुशासन और साधना को तोड़ने के लिए काफी थी। वह जानता था कि यह पापपूर्ण था, फिर भी उसका मन माधवी की छवि में उलझता चला गया। दिन बीतते गए और जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, उतना ही माधवी का चेहरा उसकी आंखों में उभर आता। जंगल की अज्ञात शक्तियों ने उसकी लालसा को और भड़काया, और एक रात जब वह अपनी पीड़ा को और सहन नहीं कर सका, उसने माधवी को वशीकरण करने का फैसला किया। उसने एक तांत्रिक अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें श्मशान की राख से बने जटिल यंत्रों का निर्माण किया और प्राचीन मंत्रों का जाप किया, जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्तियों को जगाते थे। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, जंगल की हवा बिजली की तरह गूंजने लगी, और माधवी, जो इस खलल को महसूस कर रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। माधवी, जो उस समय साधारण मानव रूप में थी, अपनी चमकती आभा से भैरवनाथ को मंत्रमुग्ध कर रही थी। लेकिन वह कोई भयभीत स्त्री नहीं थी। वह तनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय तेज चमक रहा था, और उसकी उपस्थिति एक भयानक शक्ति से भरी हुई थी। भैरवनाथ, जो वासना में अंधा हो चुका था, ने अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर उसे वश में करने की कोशिश की, परंतु वह साधारण मंत्रों से झुकने वाली नहीं थी। माधवी ने एक जोरदार हंसी हंसी, जिसकी गूंज जंगल में चारों ओर फैल गई। उसकी हंसी सुनकर भैरवनाथ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक पल में उसने अपना असली रूप प्रकट किया, एक भयानक यक्षिणी, जिसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह जल रही थीं, और उसका चेहरा क्रोध और शक्ति से भरा हुआ था। उसके बाल हवा में इस तरह लहरा रहे थे जैसे किसी तूफान ने उसे घेर लिया हो। भैरवनाथ, जो अपनी तांत्रिक शक्तियों के कारण स्वयं को अजेय मानता था, अब उसके सामने असहाय महसूस करने लगा। दशकों में पहली बार उसके दिल में डर ने जन्म लिया। यक्षिणी की आवाज जंगल में गरज उठी, तूने मुझ पर अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने का साहस कैसे किया, अघोरी? मैं कोई साधारण मानव स्त्री नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति हूं, जो ब्रह्मांड के नियमों से बंधी है, न कि किसी मानव की इच्छाओं से। तूने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, भैरवनाथ। माधवी का क्रोध महसूस किया जा सकता था, और उसके चारों ओर का जंगल उसकी क्रोध से जीवित हो उठा।
पेड़ चटकने और हिलने लगे और भैरवनाथ के पैरों तले की जमीन कांपने लगी। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। उसके मंत्र उसके मुंह में ही राख बन गए और उसके यंत्र धूल में बदल गए। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया और एक ऊर्जा की लहर भैरवनाथ की ओर बढ़ी, जिसने उसे एक चमकती रोशनी में घेर लिया। तेरे अहंकार और वासना की सजा तुझे मिलेगी, उसने घोषणा की। मैं तुझसे तेरी सारी शक्ति, ज्ञान और समझ छीन रही हूं। अब तू इस जंगल में एक पागल आदमी की तरह भटकेगा, हमेशा उन इच्छाओं से परेशान रहेगा जिन्हें तू कभी पूरा नहीं कर सका। माधवी का शाप भैरवनाथ पर चढ़ गया। उसकी आत्मा से उसका आध्यात्मिक संबंध टूट गया। उसका मन, जो कभी अनुशासित था, अब अराजक विचारों से भर गया। उसकी शक्ति, जो कभी उसे महान बनाती थी, अब उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन गई। अगली सुबह जब मनोहर लौटा, उसने अपने गुरु, जो कभी शक्तिशाली भैरवनाथ था, को एक पागल की हालत में पाया। मनोहर और माधवी ने वह जंगल छोड़ दिया जहां अंधकारमय ऊर्जा फैल चुकी थी। वे रात के अंधेरे में कहीं दूर चले गए, भैरवनाथ को उसके भाग्य के हवाले छोड़कर। आज भी केरल के लोग भैरवनाथ और यक्षिणी की कहानी को धीरे धीरे फुसफुसाते हुए सुनाते हैं, जो बताती है कि कैसे अनुचित वासना और नियंत्रण से बाहर की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है।